हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका समुद्र क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज हम लोग अगेन आए हैं ज्योग्राफी का वीडियो लेकर। तो चलिए, पिछले वीडियो में सबसे पहला जो ज्योग्राफी का वीडियो था वो बिहार का सामान्य परिचय था, जिसमें कि हमने बिहार के कुछ सामान्य परिचय के बारे में बताया था। उसके बाद हमने बिहार राज्य का, जो आधुनिक बिहार राज्य है, उसके गठन के बारे में दूसरे वीडियो में हमने उसका जिक्र कर लिया। आज फिर से जो वीडियो हमारा होगा वो बिहार के सामान्य परिचय पर ही होगा कि बिहार में क्या-क्या चीजें हैं, उसके बारे में आज हम लोग जिक्र करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार की चौहद्दी के बारे में, उसके बाद प्रमंडल के बारे में। अलग-अलग वीडियोस आते जाएंगे और आप लोग को उसी तरह से ज्ञान मिलता जाएगा, या फिर आप कह सकते हैं आपके परीक्षा के लिए जो कंटेंट है वो मिलता जाएगा। तो चलिए, बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा वीडियो होगा वो जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ बिहार से संबंधित होगा। तो चलिए, बिना स्किप किए हुए वीडियो को अंत तक देखिए। कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मिलेगा जो कि आप कहीं भी इसे ढूंढ नहीं पाएंगे। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए कि अब बात करते हैं हम लोग राजकीय चिन्ह के बारे में। थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं। चलिए, आज बात करने वाले हम लोग राजकीय चिन्ह के बारे में। जो बिहार राज्य का राजकीय चिन्ह, देखिए, देश का अलग होता है, राज्य का अलग होता है। अभी हम लोग देश के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। जब हम लोग देश के में चलेंगे, इंडिया में चलेंगे, इंडिया के मैप में या फिर इंडिया की ज्योग्राफी में चलेंगे, तब हम लोग इस चीज के बारे में समझेंगे। आज हम लोग बिहार के बारे में बात कर रहे हैं। बिहार का सामान्य परिचय है, इसीलिए बिहार का राजकीय चिन्ह यहाँ पर राष्ट्रीय नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, राजकीय। जब राज्य की बात करते हैं तो राजकीय होता है, और जब राष्ट्रीय बात करते हैं, देश की बात करते हैं, वहां पर राष्ट्रीय शब्द का प्रयोग होता है। तो याद रखिएगा, जो बिहार का राजकीय चिन्ह है वो क्या है, आपका बोधिसत्व है। क्या है आपका? बोधिसत्व। स्टेट एम्बलम क्या है आपका? बोधिसत्व है, मतलब बोधि पेड़ है, जिसके दोनों साइड जो है स्वस्तिक का निशान बना हुआ है। किसका निशान है? स्वस्तिक का निशान बना हुआ है। और एक बोधि वृक्ष है, जिस बोधि वृक्ष के नीचे जो है, जिस पीपल का पेड़ है, खास करके क्या है, ये पीपल पेड़ है। ये पूछा जाता है, क्या है ये? पीपल का पेड़ है, जिसको नाम दिया जाता है बोधिसत्व। क्यों नाम दिया जाता है? तो याद रखिएगा, गौतम बुद्ध जो है, सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान इसी पेड़ के नीचे प्राप्त हुआ था। इसी कारण से इस पेड़ को राजकीय चिन्ह के रूप में सम्मानित किया गया है, जहां पर कि दोनों तरफ जो है आपका स्वस्तिक का चिन्ह बना हुआ है, और नीचे में यहां पर उर्दू में बिहार लिखा हुआ है। क्या है? उर्दू में बिहार लिखा हुआ है, और यहां पर दो माला टंगी हुई है। यहां पर दो माला टंगी हुई है। तो इसका स्टेटमेंट देख लीजिए। बिहार का राजकीय प्रतीक या चिन्ह दो स्वस्तिक चिन्हों से घिरा हुआ बोधि सत्व है। दो स्वस्तिक चिन्हों से घिरा हुआ बोधि सत्व है। इसके बीच में बोधि सत्व की ओर दाएं और बाएं एक एक स्वस्तिक का चिन्ह बना हुआ है। दोनों साइड, दाएं और बाएं, दोनों ही तरफ जो है एक एक स्वस्तिक का चिन्ह बना हुआ है, जो शुभता का प्रतीक होता है। इसके आधार पर बेस पर उर्दू भाषा में बिहार लिखा हुआ है। यहां पर जो देखते हैं आप, ये जो लिखा हुआ है, ये जो आपका लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, ये जो आपका लिखा हुआ है यहां पर, ये उर्दू में बिहार लिखा हुआ है यहां पर। ठीक है, तो याद रखिएगा, कौन सी भाषा में है? तो उर्दू में बिहार लिखा हुआ है। कौन सी भाषा है? तो याद रखिएगा, उर्दू में बिहार लिखा हुआ है। कहता है यह बोधि वृक्ष बिहार के गया जिले में अवस्थित है। कहां पर है? तो बिहार के गया जिले में अवस्थित है। यह पीपल का वृक्ष है। क्या है ये? कौन सा पेड़ है ये? पीपल का वृक्ष है, जिसको बोधिसत्व क्या गया, जो भगवान बुद्ध या गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है। किसके ज्ञान प्राप्ति का? तो सिद्धार्थ गौतम, भगवान बुद्ध जिसको कहा जाता है, उसके ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक चिन्ह है। यह क्षेत्र बौद्ध धर्म के प्रचार का प्रमुख केंद्र था। जो जगह है ये कहां पर है? तो ज्ञान कहां प्राप्त हुआ था? गया में। याद रखिएगा, गया में। तो ये जो है क्षेत्र है, वो बौद्ध धर्म के प्रचार का प्रमुख केंद्र है। और क्या बात करता है? महात्मा बुद्ध, जो गौतम बुद्ध का बोधि वृक्ष पीपल
के नीचे 531 ईसा पूर्व, याद रखिएगा 531 ईसा पूर्व में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी, तो 531 ईसा पूर्व हुआ था। कहां हुआ था? गया। किस पेड़ के नीचे? पीपल के पेड़ के नीचे। यही पीपल के पेड़ को क्या कहा गया? बोधिसत्व कहा गया। और यही पीपल का पेड़ क्या बना? आपके बिहार राज्य का राजकीय चिन्ह बना, अर्थात यह उनकी ज्ञान प्राप्ति का भी प्रतीक कहा जाता है। तो याद रखिएगा, ये जो बोधिसत्व है ये सिद्धार्थ गौतम के ज्ञान प्राप्ति का एक प्रतीक चिन्ह है, एक प्रतीकात्मक चिन्ह है। ठीक है, इंग्लिश में भी आप लोग देख लीजिएगा, इंग्लिश में जो अंग्रेजी भाषी हैं वो इंग्लिश में भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है, देख लीजिएगा, क्योंकि इसको पढ़ने में भी टाइम लगेगा, उसको क्या कहते हैं, पढ़ने में टाइम लग जाएगा। टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करते हैं, हम लोग वीडियो को आगे लेकर चलते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं आपको कि आपका वीडियो जो है वो लंबा ना हो। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं राजकीय पशु की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? राजकीय पशु की बात कर रहे हैं। तो बिहार राज्य का राजकीय पशु बैल है, जो कि गौर जाति का बैल है। कौन सा जाति का बैल है? गौर जाति का बैल है। याद रखिएगा, ये आप यहां पर इसका फोटो देख रहे होंगे, प्रतीकात्मक चित्र जो है उसको देख रहे होंगे। यही गौर बैल जो है आपका बिहार राज्य का राजकीय पशु है, जिसको कि 2013 में राजकीय पशु के रूप में जो है घोषित किया गया। याद रखिएगा, बैल बिहार का राजकीय पशु है। इसे बिहार राज्य सरकार द्वारा साल 2013 में राजकीय पशु के रूप में घोषित किया गया था। ये भी याद रखिएगा, गौर बैल जो है, सांड जो है, जिसको जनरल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? सांड कहते हैं, है ना। जैसे सांड की तरह दीवार में माथा नहीं पटकना है, यहाँ पे पढ़ लेना है और अच्छा बन जाना है। कहता है राजकीय पशु जो है वो साल 2013 में घोषित किया गया, बिहार सरकार द्वारा के रूप में घोषित किया गया। बैल बिहार में कृषि की प्रधानता का प्रतीक है। अब गौर बैल को क्यों चुना गया? तो बिहार जो है वो कृषि की प्रधानता का प्रतीक बनाया गया है। किसका प्रतीक बना है यहाँ पर? तो जैसे बोधिसत्व को किसका प्रतीक? तो गौतम बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक बनाया गया है, इसीलिए बिहार का राजकीय चिन्ह बना। तो इसी तरह से जो बिहार का राजकीय पशु है वो गौर बैल इसलिए बनाया गया क्योंकि बिहार जो है वो कृषि की प्रधानता है यहाँ पर। तो कृषि की प्रधानता के कारण बिहार राज्य का जो प्रतीक बना है वो कृषि जो गौर बैल है वो बना है। क्योंकि भारत में सदियों से बैल का प्रयोग कृषि कार्यों में किया जाता था, ये आपको सबको पता होगा। बिहार में जो है हर जोतता था, हर जोतना समझते हैं ना, दो बैल लगाया, दोनों साइड से नीचे में हल होता था, जो कि आप भगवान बलराम जी के हाथ में देखे होंगे। और वही हल जो है खेत जोतते थे उससे, है ना, उसके पीछे पाटा चलता था। वो आज के जो जनरेशन के बच्चे हैं शायद उनको इन सब चीजों के बारे में नहीं पता हो कि हल से और बैल के द्वारा खेत को कैसे जोता जाता है या फिर खोदा जाता है। खोदना तो नहीं कहिए, जोतना कहिए, है ना, जुताई होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले चिन्ह पर। देखिए अब बात करते हैं राजकीय पक्षी के बारे में। बिहार राज्य का राजकीय पक्षी कौन है? तो याद रखिएगा गौरैया है। कौन सा है? गौरैया है। स्टेट बर्ड कौन सा है आपका? गौरैया है। इसको आप देखे होंगे सुबह सुबह हर किसी के घर में आता था, लेकिन अब ये जो है खास करके गौरैया जो है अब लुप्त होने के कगार पे है। सॉरी, अब ये जो गौरैया पक्षी है ये लुप्त होने के कगार पर है। पहले जिस प्रकार से ये सुबह सुबह हमारे आंगनों में दिख जाता था, हमारे गांव के खेत खलियानों में दिख जाता था, अब ये वैसे नहीं दिखता है। अब ये लगभग जो है क्या हो गया है? तो लुप्त होने के कगार पर है। कारण कौन है? तो कारण तो हम ही लोग हैं। इतना पॉल्यूशन और इतना हम लोग इसका शिकार करेंगे, या फिर जो जानवरों को खाने वाले लोग होते हैं वो इसका शिकार करते हैं, या फिर जो पॉल्यूशन है, नेटवर्क है, टेलीफोन टेलीविजन का नेटवर्क है, जो इंफ्रारेड्स है, वेव्स है, जो हानिकारक है, इसी कारण से तो ये सब लुप्त हो रहे हैं धीरे धीरे। ये पर्यावरण को बेहतर बनाने वाले थे, बल्कि हम लोग क्या है, पर्यावरण को अत्यंत ही नुकसान पहुंचाने वाले जीव हैं। ठीक है, दो पैर वाला जीव। चलिए, गौरैया बिहार का
राजकीय पक्षी है। पहले देश भर में गौरैया बहुत बड़ी आबादी थी, बहुत बड़ी आबादी थी, लेकिन अब धीरे-धीरे क्या हो रहा है, गौरैया की आबादी बहुत कम होती जा रही है, बहुत कम होती जा रही है। इसे भी बिहार राज्य सरकार द्वारा साल 2013 में राजकीय पक्षी के रूप में घोषित किया गया है। जैसे गौरबैल को भी 2013 में और इसको भी कब 2013 में राजकीय पक्षी के रूप में घोषित किया गया है। इससे पहले जो है बिहार का जो राजकीय पक्षी था वो क्या था, नीलकंठ बिहार का राजकीय पक्षी था। कौन सा पक्षी था, नीलकंठ जो है, जिसको दुर्गा पूजा के 10वीं के दिन देखने के लिए बोला होते हैं हम लोग, फोटो देख के अब काम चलाते हैं, है ना, कि विसर्जन के समय उसको देखेंगे तो शुभ होगा। अब वो भी लुप्त हो चुका है, खत्म, टाटा बाय बाय, है ना। तो अब गौरैया भी धीरे धीरे टाटा बाय बाय वाले केस में पहुंच चुका है। तो ध्यान रखिएगा कि नीलकंठ जो है, नीलकंठ तो लुप्त हो ही गया। अब मेरी यही उम्मीद रहेगी, इसको कम से कम बचा कर रखिए। जो भी आसपास में दिखे आप इसे दाना पानी देते रहिए, कम से कम ये तो बच जाए। पहला तो हमारा नहीं ही बचा। चलिए आगे बढ़ते हैं, भाषण देने से कोई फायदा नहीं है। देखिए अगला क्या है हमारा, राजकीय पुष्प है। क्या है हमारा, राजकीय पुष्प है। राजकीय पुष्प कौन सा है, गेंदा का फूल। ये फूल देख रहे हैं ना, गेंदा का फूल जो है ना, वो क्या है आपका, राजकीय पुष्प है। और ये गेंदा का फूल बिहार में सामान्यतः जो है हर स्थानों पर मिल जाता है और उगाया भी जाता है, पूजा पाठ में भी इसका प्रयोग होता है। और 2013 में भी 2013 में इसको भी शामिल किया गया था राजकीय आपका पुष्प के रूप में। याद रखिएगा, बिहार सरकार द्वारा साल 2013 में ही राजकीय पुष्प घोषित किया गया। किसको, तो गेंदा फूल को। कहता है यह बिहार के समस्त क्षेत्रों में भारी मात्रा में पाया जाता है। गेंदा एक सामान्य सा सुगंधित पुष्प है जो भारत भर में पाया जाता है, पूरे हिंदुस्तान में पाया जाता है। गुलाब के बाद यह देश का सबसे लोकप्रिय फूल है। गुलाब के बाद, याद रखिएगा, गुलाब के बाद ये सबसे लोकप्रिय पुष्प है, फूल है। कौन सा आपका, गेंदा फूल। ठीक है, तो इसको भी 2013 में ही सम्मिलित किया गया है। ध्यान में रखिएगा और याद रखिएगा। अब चलिए, अब बात करते हैं राजकीय वृक्ष के बारे में, पेड़ के बारे में। बिहार राज्य का जो राजकीय वृक्ष है वो कौन सा है, तो पीपल का पेड़। कौन सा पेड़ है, पीपल का पेड़। ये हर जगह पर आपको मिल जाएगा। ये पर्यावरण का दोस्त है, पर्यावरण का मित्र है। ये क्या करता है, O2 हमेशा, चाहे वो दिन हो चाहे वो रात हो, O2 छोड़ते रहता है। देखिएगा कि सामान्यतः जो है लोग इसको पूजते भी हैं, सामान्यतः लोग इसको पूजते भी हैं, इसका पूजन भी होता है। देखिए हिंदू धर्म जो है एक वैज्ञानिक धर्म है। कौन सा धर्म है, वैज्ञानिक धर्म है। इसमें इलॉजिकल कुछ भी नहीं है। जो भी चीजें हैं सारी की सारी चीजें लॉजिकल है, कोई भी लॉजिकल चीजें इसमें सम्मिलित नहीं की गई हैं। पीपल का पूजने का मतलब है, तात्पर्य क्या है कि पीपल की पूजा होती है क्योंकि दिन भर और रात भर ये आपके काम में लगा हुआ। आपको अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, 2 मिनट ऑक्सीजन रोक के देख लीजिए जरा, मजा ही आ जाएगा, आनंद मिलेगा। ठीक है, इसीलिए राजकीय वृक्ष जो है वो कौन सा है, अभी हमारा पीपल है। कहता है पीपल बिहार का राजकीय वृक्ष है। हिंदू मान्यता के अनुसार यह एक पवित्र वृक्ष है। कौन सा वृक्ष है, पवित्र वृक्ष है। हड़प्पा काल से ही भारत में वृक्ष की पूजा की जाती है। कौन से समय से, हड़प्पा काल से भारत में किसकी पूजा, वृक्ष की पूजा। यहां पर वृक्ष के स्थान पर अगर हम बात करते हैं प्रकृति की पूजा, किसकी पूजा, प्रकृति की पूजा की जाती है भारत में। सिर्फ वृक्ष की नहीं, पूरी की पूरी प्रकृति, जो प्रकृति प्रदत्त है। भारत और पृथ्वी को भी हम लोग धरती माता कहते हैं। पहाड़ भी हम पूजते हैं, सूर्य भी पूजते हैं, चांद भी पूजते हैं। तो हम कह सकते हैं वृक्ष की ही नहीं बल्कि हम प्रकृति की पूजा करते हैं। ठीक है, और प्रकृति ने जो हमें दिया, माता होने के आधार पर, माता होने के तौर पर जो प्रकृति ने हमें दिया है, खासकर उसका सम्मान करेंगे। यमुना वाला हाल नहीं करेंगे, दिल्ली वाला हाल नहीं करेंगे। साथ ही यह बिहार की संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, बिहार की संस्कृति। क्योंकि पीपल के पेड़ के नीचे ही तो सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ।
इसी कारण 2013 में इसे जो है राजकीय वृक्ष के रूप में घोषित किया गया बिहार सरकार के द्वारा। याद रखिएगा, राजकीय पुष्प, राजकीय पक्षी, राजकीय जो आपका पशु है, राजकीय पेड़ जो है, वृक्ष जो है, वो सब साल 2013 में ही घोषित किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। तो चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं। कहता है बिहार की भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ बिहार। देखिए बिहार की राजकीय भाषा क्या है? तो बिहार की जो है राजकीय भाषा, प्रथम राजकीय भाषा जो थी वो उर्दू थी। प्रथम राजकीय भाषा बिहार की क्या थी? उर्दू थी, लेकिन बाद में इसे चेंज करके क्या कर दिया गया? हिंदी कर दिया गया, और उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा घोषित कर दी गई, जबकि ये हमारी कोई भाषा ही नहीं है। उर्दू हमारी भाषा नहीं है। उर्दू कहाँ की भाषा है? अरब की भाषा है। जबरदस्ती ठूसा पड़ा हुआ है यहाँ पे वोट के चक्कर में। क्या है? हिंदी बिहार की प्रथम राजकीय भाषा है। हिंदी बिहार की क्या है? प्रथम राजकीय भाषा है। साथ ही बिहार भारत का पहला राज्य है जिसने हिंदी को अपनी राजकीय भाषा घोषित की है। भारत का पहला राज्य, याद होगा मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, भारत का इकलौता ऐसा राज्य जो किसी चीज के इनिशिएटिव के लिए जाना जाता है, चाहे वो ज्ञान से लेकर हर चीज से लेकर हो, चाहे वो विद्रोह से लेकर हो, चाहे वो ज्ञान से लेकर हो, चाहे वो संस्कृति से लेकर हो। बिहार जो है हर चीज का, हर किसी चीज का केंद्र बना रहा है हमेशा से, और आगे भी रहेगा। ऐसे बिहारी कह देने से हम लोग गौरवान्वित महसूस करेंगे, ना कि हीन भावना हमारे अंदर पैदा होगी, तुम चाहे कोई भी क्यों ना हो। हिंदी बिहार की प्रथम राजकीय भाषा है, याद रखिएगा। साथ ही बिहार भारत का पहला राज्य है जिसमें कि हिंदी को राजकीय भाषा के रूप में घोषित किया गया है। इससे पहले 1881 ईस्वी तक, कब तक? 1881, स्वतंत्र भारत से पहले 1881 ईस्वी तक बिहार की आधिकारिक भाषा जो थी वो क्या थी? उर्दू थी। कौन सी भाषा थी? उर्दू जो है बिहार की आधिकारिक भाषा थी। कब तक? 1881 तक। उसके बाद बिहार में जब बदलाव शुरू हुआ तो यहां पर हिंदी को जो है प्राथमिक भाषा कर दिया गया और उर्दू को द्वितीयक या दूसरी भाषा के रूप में रखा गया। लेकिन उर्दू हमारी भाषा नहीं है, हमारे देश की भाषा नहीं है, ये अरब की भाषा है, तो हम इसको मानते भी नहीं है। वर्तमान में उर्दू बिहार की दूसरी राजकीय भाषा है। ये जबरदस्ती वोट के चक्कर में ठूसा पड़ा हुआ है। अगले पॉइंट पर देखिए, बिहार का राजकीय गीत जो स्टेट एंथम है, जैसे हम लोग नेशनल एंथम पढ़ते हैं, नेशनल सॉन्ग पढ़ते हैं, उसी प्रकार से आपका राजकीय गीत भी है। तो राजकीय गीत कौन सा है? तो मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत बंदन बिहार। ये जो है आपका क्या है? राजकीय गीत है। इसको खोलिए, कम से कम जन गण मन के तरह याद कर लीजिए। जिस तरह से आप जन गण मन को सम्मान देते हैं, उसी तरह से आप इसको भी सम्मान दीजिए। राजकीय गीत है आपका बिहार का, तो आप इसको खोजिए, सर्च कीजिए, पूरा पढ़िए और याद कर जाइए, मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत बंदन बिहार। आगे अगर हम बात करें राज्य प्रार्थना की बात करें, स्टेट प्रेयर की बात करें, तो क्या कहता है? मेरे रफ्तार पर सूरज की किरणें नाज करे। ये क्या है? आपका स्टेट का प्रेयर है, प्रार्थना है। बिहार राज्य का प्रार्थना, मेरे रफ्तार पर सूरज की किरणें नाज करे, मेरी रफ्तार पर सूरज की किरणें नाज करे, क्योंकि सूरज की किरणों से ज्यादा रफ्तार किसी की नहीं होती है, इसीलिए उससे ही तुलना किया। सीधा देखिए, डायरेक्ट यहाँ पे कहां चले गए हम लोग। देखिए अब अगले पॉइंट पर बात करते हैं हम लोग, तो क्या है? तो अब राजकीय खेल की बात करते हैं। राजकीय खेल कौन सा है? कबड्डी है। कौन सा? कबड्डी। कबड्डी जो है जनरली जो खेला जाने वाला खेल है वो क्या है? आपका राजकीय खेल है। राजकीय मछली की बात करें अगर हम, तो बिहार राज्य का राजकीय मछली क्या है? मांगुर है, देसी मांगुर। देसी मांगुर जो है आपका राजकीय मछली है। राज्य का महापर्व, राज्य का महापर्व ये बताने की आवश्यकता नहीं है, छठ महापर्व बिहार राज्य का महापर्व है ना। बिहार राज्य का महापर्व जो है वो कौन सा है? छठ महापर्व, जो आने वाला है 1-2 मंथ में आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब जो हम लोग बात करने वाले हैं वो प्रथम के बारे में बात करने वाले हैं। बिहार का प्रथम बात करेंगे कि बिहार में कौन प्रथम हुए हैं, किसको फर्स्ट पोजीशन मिला है।
उसकी बात करते हैं हम लोग। देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद करने वाला है। बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन सा? तो श्री कृष्ण बाबू, क्या डॉक्टर कृष्ण सिंह, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जो है बिहार राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने 1946 से 1961 तक, 1946 से 1961 तक बाबू श्री कृष्ण सिंह। इसके बारे में, इनके बारे में हम एक वीडियो जो है स्पेशली बनाएंगे आप लोगों के सामने। इनकी जीवनी पर एक वीडियो आपको जरूर देंगे, क्योंकि बिहार राज्य को, आज बिहार राज्य को बिहार बनाने में सबसे अहम भूमिका अगर है तो वो बाबू श्री कृष्ण सिंह की है। और यही डॉक्टर श्री कृष्ण को बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। आगे चल के इनके बारे में जब हम बात करेंगे तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, ये क्या चीज है। चलिए दूसरा है आपका, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री। ये भी प्रश्न है कि बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? याद रखिएगा श्रीमती राबड़ी देवी थी। कौन थी? श्रीमती राबड़ी देवी, जो कि साल 1997 से 2005 तक लगभग जो है वो कार्यरत रही मुख्यमंत्री पद पर। दूसरा पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है? प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री बिहार का पहला हरिजन मुख्यमंत्री कौन बने थे? याद रखिएगा श्री भोला पासवान शास्त्री जी। क्या नाम है उनका? श्री भोला पासवान शास्त्री जी जो है वो बिहार के पहले क्या बने? सम्माननीय हरिजन मुख्यमंत्री बने हैं। याद रखिएगा बिहार के सम्माननीय हरिजन मुख्यमंत्री प्रथम कौन हुए हैं? तो श्री भोला पासवान शास्त्री जी जो है वो सम्माननीय हरिजन मुख्यमंत्री बने हैं। 22 मार्च 1968 से 29 जून 1968 तक ये पदस्थापित रहे। उसके बाद 1968 से 1982 के बीच 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया है। तो याद रखिएगा भोला पासवान शास्त्री। अगला है हमारा, बिहार का पहला मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन बना? बिहार का पहला मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन बना? याद रखिएगा अब्दुल गफूर। अब्दुल गफूर जो है बिहार राज्य का प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री बना। कब? 2 जुलाई 1973 से 11 अप्रैल 1975 तक। 2 अप्रैल 1973 से 11 अप्रैल 1975 तक। उसके बाद देखिए यहां तक तो कांग्रेस चला। उसके बाद एक पॉइंट आया जिसमें कि प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, जो कि कांग्रेस से नहीं क्या कहते हैं, कांग्रेस पार्टी से नहीं थे, वो पहले गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री कौन बने? श्री महामाया प्रसाद सिन्हा जी। श्री महामाया प्रसाद सिन्हा जी कौन, कब? मार्च 1967 से मार्च 1968 तक। कब से कब तक? मार्च 1967 से मार्च 1968 तक प्रथम गैर कांग्रेसी मंत्री मुख्यमंत्री। ठीक है 1967 से 1968 तक। चलिए ठीक है याद रखिएगा, यहाँ पे जनवरी भी मेंशन किया हुआ है, तब पॉइंट ध्यान में रखिएगा, दिख तो रहा ही है, याद कर लीजिएगा। कहता है ब्रिटिश भारत के दौरान, ब्रिटिश भारत के दौरान प्रथम राज्यपाल कौन बना? ब्रिटिश भारत, जब भारत ब्रिटिश राज्य के अधीन था तो पहला राज्यपाल बिहार का कौन बना? याद रखिएगा जेम्स डेविड स्टीफन। कौन बने थे? तो जेम्स डेविड स्टीफन जो है शिफ्टन जेम्स डेविड शिफ्टन जो है ब्रिटिश भारत के दौरान प्रथम राज्यपाल बना। कौन? तो याद रखिएगा जेम्स डेविड शिफ्टन। अगला है हमारा, बिहार के प्रथम राज्यपाल। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दास दौलत राम। कौन है? जयराम दास दौलत राम जो है बिहार के प्रथम राज्यपाल के रूप में इन्होंने शपथ ली थी। बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल, पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन बने हैं? तो याद रखिएगा जाकिर हुसैन। बिहार राज्य का प्रथम मुस्लिम राज्यपाल कौन बने हैं? तो जाकिर हुसैन बने हैं। अगला पॉइंट देखिएगा, विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो राम दयालु सिंह। क्या नाम है? राम दयालु सिंह बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष बने हैं। प्रथम बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री तो क्या नाम है? सर
गणेश दत्त। क्या नाम है? सर गणेश दत्त। सर जो है वो अंग्रेज द्वारा दिया गया टाइटल होता है। तो क्या है? बिहार का प्रथम शिक्षा मंत्री जो है वो कौन बने हैं? सर गणेश दत्त। अगला पॉइंट है, स्वतंत्रता से पहले पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। याद रखिएगा, कहता है स्वतंत्रता से पहले, जब आजादी हमें नहीं मिली थी, मतलब ब्रिटिश भारत में बिहार के पटना, पटना क्या बन गया था? आपका राजधानी बन गया था। तो पटना जो है, पटना में उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट बना। इसका जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? सर जस्टिस एडवर्ड मेनार्ड। ठीक है, इतना याद रखिएगा, सर जस्टिस एडवर्ड मेनार्ड डेस चेम्स चैंपियर। ठीक है, तो याद रखिएगा, बड़ा लंबा चौड़ा है। अगला पॉइंट है, स्वतंत्रता के बाद, अब पहले था, स्वतंत्रता से पहले था, अब जो पॉइंट है वो क्या है? स्वतंत्रता के बाद पटना हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन शपथ लिए थे? तो पंडित लक्ष्मीकांत झा। कौन थे? पंडित लक्ष्मीकांत झा जो हैं वो स्वतंत्र भारत के बिहार राज्य के जो पटना उच्च न्यायालय है उसमें मुख्य न्यायाधीश बने थे। कौन थे? पंडित लक्ष्मीकांत झा। अगला पॉइंट देखिएगा, स्वतंत्रता के बाद पटना उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो न्यायमूर्ति रेखा दोषित। क्या नाम है? न्यायमूर्ति रेखा दोषित जो है आपका क्या बनी थी? प्रथम महिला उच्च न्यायालय की, स्वतंत्र भारत की पटना उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी थी न्यायमूर्ति रेखा दोषित। अगला क्या है? बिहार में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता, ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता बिहार राज्य में प्रथम कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? तो एक महान कवि रामधारी सिंह दिनकर। प्रथम कवि कौन हुए? तो विद्यापति जी प्रथम कवि बने। ये था बिहार का प्रथम का कॉन्सेप्ट। ठीक है, मेरे ख्याल से दिस इज द लास्ट स्लाइड। ठीक है, उम्मीद करता हूं आज का जो वीडियो सेशन है वो भी उसी तरह से आपको एंटरटेनिंग और नॉलेज फीलिंग लगा होगा, ज्ञानवर्धक लगा होगा और मजेदार लगा होगा। उम्मीद करूंगा कि आप हर वीडियो की तरह इस वीडियो को भी अपना उसी तरह से प्यार दिखाते रहें जिस तरह से आप हमारे हर वीडियोस को प्यार दिखा रहे हैं। तब तक इस वीडियो को अच्छे से देखिए, एंजॉय कीजिए, खुश रहिए, मजे कीजिए, पढ़ाई कीजिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।